डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। देखिए भाई, जो आज का टॉपिक लेके आए वो लेके आए नंदा घोरा योजना के ऊपर। और नंदा घोरा योजना में बहुत बड़ी अपडेट आई है। कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें बढ़ चुके हैं और साथ ही इसमें RTE फॉर्म भी बढ़ चुका है। तो यदि आपने पूरी वीडियो नहीं देखी तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी आगे मत कीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि हमने संपूर्ण चीज़ें हमें पता है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हम आपको पूरी चीज़ें बताएंगे कि देखिए भाई, इसमें एक नया फॉर्म आ गया RTE फॉर्म। ये भी आपको अब भरना पड़ेगा। किन लाभार्थियों को भरना पड़ेगा वो भी बताएंगे। साथ में जो आपका आवासीय और जो आपका कृषि भूमि का है उसका ऑप्शन आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं वो आपको बताएंगे। साथ में आपके जो बैंक खाते की डिटेल है वहाँ पे आप क्या गड़बड़ कर रहे हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। साथ में जो आपके बिजली पानी के बिल है वहाँ पर आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं वो आपको बताएंगे। कैसे आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, संपूर्ण चीज़ें आपको बताएंगे। और वेबसाइट के अंदर भी लेके जाएंगे, संपूर्ण नॉलेज देंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी आगे मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बढ़ चुके हैं। तो वीडियो को आगे मत कीजिएगा और एक एक बिंदु को जरूर समझिएगा, क्योंकि भाई ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन का आवेदन ये हो चुका है। पहले तो आपको पहली ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें कि ये फॉर्म केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही सबमिट होंगे, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफलाइन आवेदन आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। और सारे फॉर्म जो भी होंगे आपके वो ऑनलाइन के माध्यम से होंगे। कैसे आपने ऑनलाइन करना वो भी इस वीडियो में बताएंगे, और कौन से डॉक्यूमेंट्स भर चुका है वो भी आपको बताएंगे। और यदि आपने वो फॉर्म भर चुके हैं तो उसके बाद आपका क्या करना है आप लोगों ने वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखेगा और गलती से भी हम सोचेगा कि हमें आता है और आप वीडियो को यदि हल्का सा भी आगे बढ़ाएंगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है। चलिए भाई, आंगनबाड़ी वर्कर भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप जब किसी लाभार्थी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको उसके आवेदन फॉर्म में उसके आवास के बारे में देना पड़ रहा है, उसके वाहन के बारे में देना पड़ रहा है। तो वो बताएंगे आप लोग कैसे करेंगे। संपूर्ण चीज़ें इस वीडियो के अंदर देंगे, तो पूरा ध्यान से देखिएगा और किसी भी लाभार्थी को नुकसान ना हो, आप भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, आपको बताते हैं सबसे पहले नियम। पहले आपको चले जाएंगे इंटर पास बताने के लिए। कल हमारी जो वीडियो आएगी वो छोटे बच्चों के लिए आएगी, लेकिन आज हम आपको इंटर पास के बारे में बताना वाले हैं। और इसमें बहुत बड़ा अपडेट आया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स बढ़ चुके हैं वो बताएंगे। भाई देखिए, इसमें 19 डॉक्यूमेंट्स आपके लग रहे हैं, वो आपको पहले से भी पता था, लेकिन अभी आपको बताएंगे कौन सा डॉक्यूमेंट्स बढ़ चुका है इस 19 के अंदर और कौन कौन से नियम बदले हैं वो आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको एक की जो छात्रा है, छात्रा की नवीनतम पासपोर्ट साइज की एक फ़ोटो होगी, जो आपका ऑनलाइन के माध्यम से जब आप उसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो वहाँ पे आपकी फ़ोटो रहेगी, वो आपसे फ़ोटो मांगेंगे। साथ में छात्रा का एक हस्ताक्षर होगा, वो जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपने वो अपना हस्ताक्षर वहाँ पे अपडेट करना है। फिर तीसरा ऑप्शन आपको वहाँ पे मिलेगा माता पिता के हस्ताक्षर का ऑप्शन। जब आप ऑनलाइन की वेबसाइट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपके माता पिता, और यदि माता पिता जीवित नहीं है जिन लोगों के, वो अपने अभिभावक के साथ रहते हैं, तो अपने अभिभावक के सिग्नेचर वहाँ पे आपके अपडेट होंगे जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। आगे आपका हाई स्कूल का प्रमाण पत्र वहाँ पे लगेगा, तो आपको अपने हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लेके जाना है, वो भी आपका वहाँ पे अपडेट होगा जब आप अपनी ऑनलाइन वेबसाइट के अंदर जाएंगे। पांचवा डॉक्यूमेंट्स आपका जो आपने इंटर पास किया है उसका अंक प्रमाण पत्र, और जो साथ में उसका प्रमाण पत्र है वो आपका यहाँ पे लगेगा। जिन लाभार्थियों ने प्राइवेट किया है इंटर, वहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, अपने सप्रमाणित प्रमाण पत्र लगा देंगे। अपने जो इंटर पास जो उन्होंने किया है वहाँ पे वो अपना सप्रमाणित जो आपका अंक प्रमाण पत्र है वो आप उसकी कॉपी लगेंगे और साथ में उसे सेल्फ अटेस्ट भी करेंगे। आगे चलेंगे आपके छठे नंबर पे, वहाँ पे आपको छात्रा का यहाँ पे आधार कार्ड रहेगा, माँ का आधार कार्ड रहेगा और साथ में उनके पिता का भी आधार कार्ड लगेगा। सातवां, छात्रा के माता पिता के और जो उनका पैन कार्ड लगेगा। यदि माता पिता जीवित नहीं हैं तो उनका अभिभावक का वहाँ पे पैन कार्ड लगेगा। ऐसे आधार कार्ड में भी माता पिता और जो छात्रा है उसका आधार कार्ड रहेगा, लेकिन यदि माता पिता जीवित नहीं है उस कंडीशन में उनके अभिभावक का वहाँ पे आधार कार्ड लगेगा, यानी तीनों लोगों का आधार कार्ड यहाँ पे लगेगा। आगे चलेंगे, आपका स्थायी निवास का प्रमाण पत्र आपकी ऑनलाइन वेबसाइट में लगेगा। और नौवां आपका है कि जो भाई आपके ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र में आप रहते हैं तो वहाँ पे आपका जो गृह कर यानी जो आपका होम टैक्स पड़ता है उसका एक प्रमाण पत्र लगेगा। देखिए भाई, जो गांव में रहते हैं उनको अधिकांश लोगों को वहाँ पे होम टैक्स नहीं पड़ता, यानी गृह कर नहीं पड़ता है, तो अपने प्रधान से वहाँ पे लिखवा लेंगे कि लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और इसका कोई भी गृह कर नहीं पड़ता, और साथ में उनकी प्रधान की मोहर स्टैंप लगा देंगे। इसी प्रकार यदि आप नगर क्षेत्र में रहते हैं और यदि आपको वहाँ पर भी होम गृह कर नहीं पड़ता है, होम टैक्स नहीं पड़ता है, तो आप वहाँ के वार्ड मेंबर जो सभासद होते हैं उनकी स्टैंप के साथ वहाँ पर एक प्रमाण पत्र लगा देंगे कि इनका ये नगरीय क्षेत्र में रहते हैं लेकिन इनका किसी भी प्रकार का गृह कर नहीं पड़ता है। चलिए आगे, आपका 10वें नंबर पे आपका आय प्रमाण पत्र रहेगा। आय प्रमाण पत्र का आपका ध्यान रखना है कि आपकी जो मासिक आय वो 6,000 होनी चाहिए और वार्षिक आय आपकी 72,000 होनी चाहिए। इससे कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 11वां नंबर,
परिवार हिस्ट्री की नकल रहेगी जो आपके सभासद या पार्षद द्वारा दी गई है, तो आपके यहाँ पे परिवार हिस्ट्री की नकल रहेगी। और देखिए एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपने आप ही बढ़ गया है, राशन कार्ड की प्रति भी रहेगी भाई, जिसमें बालिका का नाम होना चाहिए। और हमने ये सबसे पहले जो हमारी वीडियो देखते हैं, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, उनको पता है कि जैसे अपडेट आता है हम सबसे पहले आपके पास अपनी वीडियो लेके आते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पे आपका 11वां जो ऑप्शन है वहाँ पे परिवार हिस्ट्री की नकल तो थी, अब राशन कार्ड भी बन चुका है। और ये हमने आपको सबसे पहले बताया था कि भाई राशन कार्ड की भी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, और अब वेबसाइट ने इसको लॉन्च कर दिया है। अब ये लगेगा कैसे, आपने जो परिवार हिस्ट्री की नक्कर है उसमें भी बालिका का नाम होना चाहिए, और जो आपका राशन कार्ड होगा उसमें भी बालिका का नाम होना चाहिए। और इन दोनों को आप क्या करेंगे, एक साथ PDF बनाएंगे, और 11वें वाला जो ऑप्शन जहाँ पे आपको मिलेगा वहाँ पे अपने इन दोनों को एक साथ अपलोड करना है। यानी आपने जो आपकी जहाँ आप अपलोड कर रहे हैं अपने फ़ोन से कर रहे हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर से कर रहे हैं, तो उनको बताना है कि भाई जो 11वां वाला ऑप्शन है वहाँ पे हमारा परिवार हिस्ट्री की नक्कर और हमारे राशन कार्ड की एक साथ PDF बनानी है, और PDF के साथ उन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपने 11 वाले ऑप्शन पे एक साथ अपलोड करना है। तो कौन सा ऑप्शन बढ़ गया है, राशन कार्ड वाला ऑप्शन बढ़ चुका है। अब जिन लाभार्थियों का जिन्होंने फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए क्या होगा वो भी आपको आगे बताएंगे। चलिए 12वां नंबर आपका है सामाजिक आर्थिक जनगणना। इसमें क्या होता है भाई, आपने अपने BDO ऑफिस में जाना है, यानी आपका जो BDO ऑफिस होता है ब्लॉक का, वहाँ पे आप जाएंगे और वहाँ पर आप अपना आधार कार्ड दिखाएंगे, और लाभार्थी का यदि वहाँ पर सामाजिक आर्थिक जनगणना में उनका नामांकन हो रखा होगा तो वो आपको एक प्रमाण पत्र देंगे। उस प्रमाण पत्र पे वो लिख के देंगे कि इन लाभार्थी के परिवार का सामाजिक आर्थिक जनगणना में ये क्रमांक नंबर यहाँ पर है। यदि नहीं है तो तब भी आप उनसे लिखवा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोड होगा। तो यदि है नहीं है इस प्रकार का आप डॉक्यूमेंट्स लेंगे अपने कहाँ से, BDO से, अपने ब्लॉक ऑफिस से लेंगे आप, अपने खंड विकास अधिकारी से। तो चलिए भाई ये आपका 12वां ऑप्शन हो गया जो आपने अपलोड करना है ये डॉक्यूमेंट्स। 13वां क्या है भाई, यहाँ पे परिवार की 3 माह के बिजली के बिल लगेंगे, और साथ में पानी का 1 माह का बिजली का बिल पानी का बिल लगेगा। ठीक है भाई, इसमें साफ लिखा हुआ है यदि आपके पास पानी और बिजली के बिल नहीं है तो आपने अपने एफिडेविट में इसे लिखवा देना है कि हमारे पास पानी या बिजली, जिस प्रकार का बिजली का बिल नहीं है, पानी का बिल नहीं है, क्या कंडीशन है, वो सब चीज़ का विवरण आप वहाँ पे दे देंगे, और अपने एफिडेविट में इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करवा देंगे 13वें नंबर के पॉइंट में। तो 13वें नंबर का क्या है भाई, जहाँ पे आपको बिजली का बिल है तो बिजली के बिल लगाने 3 माह के, यदि नहीं है तो आपने वो एफिडेविट में लगवा देना, लिखना है क्यों नहीं है, कारण भी लिख दीजिएगा। और साथ में आप पानी का बिल 1 माह का लगाएंगे, और साथ में यदि नहीं है पानी का बिल, किसी कारण आपका स्रोत का पानी पीते हैं तो आप उसको अपने एफिडेविट में ज़रूर लिखवा लीजिएगा। तो ये हो गया आपके 13 पॉइंट। चलते हैं आगे और कौन सा अपडेट बढ़ा है। 14वां आपका एक एफिडेविट बनेगा, यानी शपथ पत्र बनेगा। शपथ पत्र में यहाँ पे 4 बिंदु यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम आपको बता देते हैं वो कौन से बिंदु हैं। सबसे पहले उसने आपने लिखा हुआ है कि मैं प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ कि यह लाभ मेरी प्रथम या द्वितीय कन्या द्वारा लिया जा रहा है और मेरी यह पुत्री अविवाहित है। यानी देखिए भाई इस योजना का जो लाभ लिया जाता है वो परिवार में 2 लड़कियों को दिया जा सकता है, यानी एक परिवार में 2 लड़की इसका लाभ ले सकती हैं। यदि आपकी लड़की प्रथम कन्या पहली बार योजना का लाभ ले रही तो आप यहाँ पे प्रथम पुत्री लिखेंगे, लेकिन यदि आपकी ये द्वितीय पुत्री लाभ ले रही है तो आप यहाँ पे द्वितीय पुत्री द्वारा यहाँ पे आप इसमें मार्क करेंगे। तो ये भाई ये साफ है कि आपका यदि यहाँ पे पहली कन्या है तो आप वहाँ पे ये ऑप्शन कर लेंगे, द्वितीय पुत्री है तो द्वितीय पुत्री द्वारा लाभ दिया जा रहा है और मेरी ये पुत्री अविवाहित है। चलिए, मेरे द्वारा अचल संपत्ति का जो अन्य चाहिए गई समस्त सूचनाएं वो सही दी गई हैं, इसके बारे में आप यहाँ पे अपने शपथ पत्र में दूसरा बिंदु लिखवाएंगे। तीसरे बिंदु आप ये लिखवाएंगे कि मेरे द्वारा किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है। चौथा बिंदु आप अपने शपथ पत्र में लिखवाएंगे कि मेरे द्वारा परिवार के समस्त खातों का विवरण 1 वर्ष की बैंक स्टेटमेंट के साथ दे दिया गया है। यानी भाई यहाँ पे बैंक की स्टेटमेंट लगेगी और बैंक की स्टेटमेंट आपकी कब तक रहेगी, आपकी 1 साल की लगेगी और किन की लगेगी, जो आपके परिवार के सदस्य हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे स्टेटमेंट भी लगानी है, वो आपको आगे बताएंगे कौन से ऑप्शन में कहाँ क्या मिल रहा है। इन 4 बिंदु आपके यहाँ पे ये हो गए। और यदि आपके पास पानी का बिल नहीं आता है तो वो आप यहाँ पे मार्क कर देंगे, बिजली का बिल नहीं आता है तो वही आप अपने शपथ पत्र में लगा सकते हैं। साथ में यदि आपके पास मनरेगा जॉब कार्ड नहीं तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी आप अपनी एफिडेविट में इतने प्रकार के जो आप ना कर रहे हैं आपको कारण बताना पड़ेगा, उस कारण के साथ आप लोग अपने एफिडेविट में लगवा दीजिएगा और यहीं पे आपका एक ही एफिडेविट में सब चीज़ें बिंदु बढ़ती चली जाएंगी। तो ये 4 बिंदु तो जरूर रखिएगा। साथ में आपका जो ये पानी, बिजली और मनरेगा जॉब कार्ड यदि आपके पास नहीं है तो आप अपने एफिडेविट में ज़रूर मार्क कर दीजिएगा, लिखवा दीजिएगा। भाई देखिए भाई ये योजना का जो लाभ दिया जाता है हमने पहले ही बोला है, ये क्या है कि आपकी प्रथम एक परिवार में 2 लड़कियों को दिया जाता है। तो आप इसमें ज़रूर मार्क कीजिएगा शपथ पत्र में कि भाई जो योजना का लाभ दिया जा रहा है मेरी प्रथम कन्या को दिया जा रहा है। और यदि आपकी ये दूसरी कन्या है और आपकी पहली कन्या ने भी लाभ लिया तो ज़रूर बताइएगा शपथ पत्र में कि मेरी प्रथम कन्या द्वारा भी लाभ दिया गया है और मेरी अभी दूसरी कन्या है और जिनका हम लाभ ले रहे हैं।
और यदि आप प्रथम कन्या का लाभ ले रहे हैं तो प्रथम कन्या का वहाँ पर आप उनका नाम और आधार नंबर भी मार्क करवा सकते हैं अपनी इस एफिडेविट में, ताकि आपका फॉर्म किसी भी कारण से रिजेक्ट ना हो। चलिए आगे आपको बताएंगे 15 पॉइंट यहाँ पे लिखा है। जो लाभार्थी है उनकी जो बालिका का पहले पन्ने का आपने खाता खुलवाना है भाई। पहले तो सबसे पहले आपने बालिका का खाता खुलवाना है। खाते का आपने ध्यान रखना है कि वो जन धन योजना का खाता नहीं होना चाहिए, यानी जीरो बैलेंस का खाता वो नहीं होना चाहिए। साथ में वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और इस खाते में आप हमेशा लेन देन करिएगा। कई बार क्या होता है कि आप पैसों का लेन देन नहीं करते हैं और उस कारण वो खाता डीएक्टिवेट हो जाता है। और दूसरा कि वो जन धन योजना वाला यानी जीरो बैलेंस वाला खाता नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें इतनी बड़ी राशि नहीं जाती है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि लाभार्थी का एक खाता खुलवा दीजिएगा उन लाभार्थी का जिनका आपकी योजना का लाभ ले रहे हैं, और उनके पहले नंबर की जो पहला पन्ना होगा पासबुक का उसकी यहाँ पे आपको फोटोकॉपी लगानी है आपकी किस में 15 नंबर वाले ऑप्शन में। चलिए 16 नंबर वाले ऑप्शन में क्या है, जहाँ पे आपका साफ लिखा है परिवार के समस्त सदस्यों की, जो आपकी परिवार के लोग हैं वहाँ पर आपने जो परिवार के लोग हैं उनकी आपने 1 साल की स्टेटमेंट यहाँ पे दर्ज करनी है। तो जिन जिन परिवार के लोगों के आपने विवरण दिया है परिवार स्थिति नक्कर में, आप उनका यहाँ पर अपना स्टेटमेंट लगाएंगे 1 साल का, इसका आपको ध्यान रखना है। तो आपका स्टेटमेंट लगेगा यहाँ पर 16वें नंबर पे। 17 नंबर पे क्या है कि जहाँ पे आपका उस शिक्षिका का दाखिला यानी जब इंटर के बाद कोई लाभार्थी आगे पढ़ रहा है तो वहाँ पे उसका प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे लगेगा, आपका वहाँ पे डाउनलोड होगा। 18वें नंबर पर क्या है कि जो बालिका ने जहाँ से इंटर पास किया है, अभी हम आपको प्रमाण पत्र दिखाएंगे कौन सा प्रमाण पत्र है, कैसा होना चाहिए। तो आपने 18वें नंबर पे क्या करना है भाई, 18वें नंबर पे आपने वो प्रमाण पत्र लगवाना है जिन लड़कियों ने इंटर पास किया है और कहाँ से पास किया है वहाँ के प्रधानाचार्य उसको लिख के देंगे। और किस प्रारूप में देंगे, वो प्रारूप भी यहीं अंदर होना चाहिए, आपका अपने हाथ से लिखा हुआ होना नहीं होना चाहिए। जो प्रारूप इस वेबसाइट के अंदर है वही होना चाहिए, अभी हम आपको दिखाएंगे भी। चलिए जिन लड़कियों ने अपने जो आपका जो इंटर पास किया है वो प्राइवेट स्कूल से किया है, वो भी क्या करेंगे अपना जो जहाँ से उन्होंने पास किया है, तो 12वीं का उत्तीर्ण करने वाली जो लाभार्थी है वो अपने अंक प्रमाण पत्र में अपने खुद के सिग्नेचर कर लेगी और वो अपना यहाँ अपलोड करेगी। उनके पास ये वाला ऑप्शन है कि वो अपना जो आपका अंक प्रमाण पत्र है 12वीं का जिन्होंने प्राइवेट किया है वो अपना यहाँ पे अपलोड कर सकती हैं, है ना। अपना प्रमाण पत्र लगा के उसमें अपना साइन करेंगे और अपना ही प्रमाण पत्र वहाँ पे अपलोड कर देंगे, अपना सेल्फ अटेस्ट करके, यानी अपनी खुद के सिग्नेचर करके, जिन लोगों ने प्राइवेट किया है इंटर। अब देखिए ये जो आपको ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि जिन लड़कियों ने निजी विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की है उनके लिए क्या होता है भाई। आपको पता है कि इसमें एक RTI की एक योजना होती है जिसमें राइट टू एजुकेशन होता है, जिसमें आपको जो आपकी फ़ीस होती है उसमें आपको लाभ दिया जाता है। अभी आपके लिए भी अच्छा मौका आ गया, यानी आपके लिए भी ऑप्शन आ गया कि आप लाभार्थी हैं यदि और आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और आपको RTI की तहत आपका वहाँ पे एडमिशन है तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अभी आपको इसमें बताएंगे। तो चलिए भाई पहले आपको 18 नंबर वाला पॉइंट समझा ही देते हैं कि आपको करना क्या है। चलिए देखिए भाई 18 नंबर वाले पॉइंट में आपका जो जिन लाभार्थियों ने इंटर पास किया है वो तो अपने जहाँ से इंटर पास किया वहाँ जाएंगे। जिन्होंने संस्था मतलब जिन्होंने प्राइवेट नहीं किया और इंटर पास किया विद्यालय से, वो अपने प्रधानाचार्य के पास जाएंगे जहाँ से उन्होंने इंटर पास किया है। और अपना ये प्रारूप है, ये प्रारूप आप अपने बाल विकास कार्यालय से भी ले सकते हैं, साथ में आप वेबसाइट के अंदर से भी ले सकते हैं और साथ में आप अपनी आंगनबाड़ी से भी ले सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा उस प्रारूप के ऊपर ये लोगो बना होना चाहिए, इस प्रकार का चिन्ह होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। अपनी तरफ से कुछ ना करिएगा तो आपका जहाँ से आपने इंटर पास किया वहाँ के प्रधानाचार्य जी इसमें साइन करेंगे और अपने विद्यालय का नाम और अपनी मोहर लगा के आपको देंगे कि इस बालिका ने हमारे यहाँ से इंटर पास किया था। चलिए जिन लड़कियों ने इंटर पास प्राइवेट किया है वो क्या करेंगी, अपनी इंटर की मार्कशीट जो अंक प्रमाण पत्र है वो लगा देंगी यहाँ पर इस ऑप्शन में और उसमें अपने खुद के सिग्नेचर करेंगे जिन्होंने प्राइवेट किया है इस ऑप्शन में, है ना। चलिए जिन बालिकाओं ने RTI के तहत अपना एजुकेशन किया यानी इंटर पास किया वो भी अपने प्रधानाचार्य के पास जाएंगे और उनको भी यहाँ पर देखना है कि उनका ये प्रारूप है, ये प्रारूप भी नया आ गया है आपके लिए RTI के तहत। तो जहाँ पे आपको पता है कि आपको फीस का लाभ मिलता है राइट टू एजुकेशन के तहत, तो आपका क्या करना है, आपने जहाँ से इंटर पास किया है आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हैं और आपके वहाँ पे फीस माफ़ी का कुछ योगदान मिलता है 20% 25%, तो आपने जाना है वहाँ प्रधानाचार्य के पास और यहाँ पे अपने प्रधानाचार्य के साइन करवा लेने, विद्यालय का नाम लिखना और मोहर करवा देनी। ये प्रारूप भी आपको अपने बाल विकास कार्यालय से मिल सकता है या आप अपनी आंगनबाड़ी से ले सकते हैं या फिर आप वेबसाइट से ही निकाल सकते हैं। चलिए तो आपके लिए भी एक योजना का लाभ मिलने लग गया है। तो आप इनके बहुत सारे कमेंट हमारी वीडियो में पुरानी में आए थे कि क्या हम इस योजना का लाभ ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, बस आपको अपना ये वाले प्रारूप में साइन करवाना पड़ेगा।
चलिए, तो ये हो गया था 18 नंबर वाला पॉइंट। अब 19 नंबर वाले पॉइंट में चलते हैं। इसमें क्या होगा कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है उनके पास आपने एक प्रारूप लेके जाना है। ये प्रारूप आपको आपकी आंगनबाड़ी के पास ही मिल जाएगा, या फिर आपके बाल विकास कार्यालय से भी मिल जाएगा, या फिर आप वेबसाइट के अंदर जाके ये निकाल सकते हैं। और ध्यान रखना कि इसके ऊपर भी आपका ऐसा लोगो होना चाहिए। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आपको भर के देंगी कि आपका आवास का कितने हेक्टेयर में आपका आवास है, कितने कमरे हैं, कच्चा है पक्का, इस प्रकार का विवरण देंगी। साथ में आपका वाहन का विवरण देंगी कि इनके पास कितने प्रकार के वाहन हैं। और साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती यहाँ पर अपने सिग्नेचर करेंगी। जहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती नहीं है, जिस क्षेत्र में खाली पद है, वहाँ पर उनकी सहायता से बढ़ सकती है और अपनी यहाँ पे उनका पूरा विवरण देंगे अपने आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में। तो ये आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भरेंगी। साथ में आपको ध्यान रखना है कि इसमें लोगो लगा होना चाहिए इस प्रकार का। तो देखिए भाई, 19 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स थे। अब बताएंगे आपको आपकी मिस्टेक कहाँ हो रही है, वो आपको भी समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, देखिए भाई, क्या हो रहा है, जब आप ऑनलाइन की वेबसाइट में जा रहे हैं तो आपके पास इस प्रकार के ऑप्शन आ रहे हैं जहाँ पे आपका भूमि का क्षेत्रफल के बारे में बताया जा रहा है। भूमि के क्षेत्रफल को आप कई बार क्या कर रहे हैं, खाता कतौनी के नंबर से यहाँ पे डाल दे रहे हैं। और जबकि आपका क्या होता है कि यदि आपका खाता कतौनी आप देखेंगे तो उसमें आपके बहुत सारे परिवार के लोगों का विवरण लिखा रहता है। तो यदि आप अपने परिवार से अलग रहते हैं और आपका हिस्सा हो चुका है तो आप अपने पटवारी से संपर्क करके अपना जो आपके हिस्से में जो क्षेत्रफल है उसका वहाँ पे पता करके यहाँ पे अपना भूमि के क्षेत्रफल में वो लोग वो विवरण देंगे जिनका आपका हिस्सा, जितना हिस्सा आपके उसमें है। यदि आपका परिवार का जुदा हो रखे हैं आप लोग, है ना, लेकिन यदि आप लोग सम्मिलित हैं, मतलब पूरा परिवार एक समुदाय के रूप में रहता है, तो आप अपनी खाता कतौनी का क्षेत्रफल भी यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन यदि आप जुदा हो चुके हैं तो आप अपना हिस्सा प्रमाण पत्र का जो प्रारूप है वो अपने पटवारी से पूछ सकते हैं कि हमारे हिस्से में कितने क्षेत्रफल है भूमि का, वो विवरण आप यहाँ पे भरेंगे और उसका वर्तमान मूल्य भी यहाँ पे भरेंगे। इसी प्रकार की जो आवासीय है, आवासीय का आपकी जो आप अपने जो आवास जहाँ रहते हैं वहाँ का आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और यदि आप अपने जो बाल विकास कार्यालय है या वहाँ से भी आप, या अपने राजस्व जो आपका ऑफिस होता है वहाँ से भी आप अपना सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और वहाँ पर आप अपने आवास के जो मूल्य है वो आप वहाँ पर देख सकते हैं कितना मूल्य है आपका, है ना। क्योंकि ये पटवारी आपको नहीं देंगे जो आवासीय मूल्य होता है, तो आप अपना सर्टिफिकेट देख के भी इसे भर सकते हैं। चलिए, आगे आप देखेंगे जहाँ पे आपके जो परिवार के बैंक खातों का विवरण पूछा जा रहा है, वहाँ पर आप लोग अपना विवरण तो दे रहे हैं, लेकिन लास्ट में जहाँ पे आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कुल जमा धनराशि 1 साल में, यानी जो लास्ट बैलेंस हो रहा, जितने परिवार के लोगों का आपने यहाँ पे विवरण दे रहे हैं उनका लास्ट बैलेंस कितना है खातों में, ये विवरण आप लोग छोड़ रहे हैं ऑनलाइन की वेबसाइट में। तो आपको इसका ध्यान देना है कि इस वाले ऑप्शन में आप क्या भरेंगे कि जो आपके परिवार के लोग हैं, जितने नाम आपने दिए हैं, जिनके आप यहाँ पे विवरण दे रहे हैं, खाते के विवरण, उनका लास्ट बैलेंस कितना है। माँ के लास्ट बैलेंस खाते में कितना बैलेंस है वो आप यहाँ पे देखेंगे, पिता का लास्ट बैलेंस कितना है, या परिवार के कितने अन्य लोग हैं, भाई बहन, आपका भी खाता है तो आपके लास्ट बैलेंस कितना है, वो विवरण आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। जो आपका लास्ट बैलेंस होगा जमा, है ना, खाते में जो पड़ा है जब आप ये फॉर्म भर रहे हैं। अगर आपको दिखा है कि यहाँ पे जो बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, वो जब आप यहाँ पे भर रहे हैं तो आप उसकी धनराशि यहाँ पर नहीं भर रहे हैं, तो आपकी धनराशि भी आपको यहाँ पे भरनी है ऑनलाइन की वेबसाइट में। वहाँ पे बताना है कि भाई जो आपने 3 बिल लगाए हैं बिजली के, उसके बिजली के बिलों के नंबर और उसका आपका बिल कितना है वो दिखाना है। पानी का यदि आया है तो पानी का बिल कितना आया था, वो धनराशि भी आपको यहाँ पर भरनी है। तो ये छोटी छोटी अपडेट हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा तो ये वाला राशन कार्ड वाला ऑप्शन है ये छूट चुका है, और यदि हमने फॉर्म भर दिया तो इसका क्या होगा। तो भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, क्योंकि शायद इसमें एडिट का ऑप्शन आ सकता है, और जब आएगा तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी बड़ी अपडेट आएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे RTA का अपडेट आया है, राशन कार्ड का अपडेट आया है, तो हमने सबसे पहले आपको बताया। तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा, ताकि आपको जैसे वो अपडेट आए वो अपडेट आपका यहाँ पे ना छूटे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। भाई वेबसाइट कहाँ है, बहुत से लोग गलत वेबसाइट में जा रहे हैं और वहाँ पर अपना फॉर्म भर रहे हैं। तो आपको वेबसाइट बताएंगे कि आपकी वेबसाइट जो है वो है www.nandagaurauk.in। आपकी वेबसाइट कौन सी है, ये वाली आपकी वेबसाइट है। आपने इस वेबसाइट के अंदर जाना है जहाँ पे आपकी है www.nandagaurauk.in। आपकी ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर ही आप फॉर्म अपलोड करेंगे, अन्य वेबसाइट के अंदर आप फॉर्म अपलोड नहीं करेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएगा, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कमेंट कीजिएगा, हम उसके ऊपर विस्तार से वीडियो बना के लेके आएंगे। लेकिन अभी जो बड़ा अपडेट आया था हमने सबसे पहले आपको बताया। चलिए फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।